हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो जो भी साथी नया है चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो बताइए कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कौन देता है वो निर्देश? हार्डवेयर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सॉफ्टवेयर देता है, या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो बताइए कौन देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है और कैसे करना है। तो वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर निर्देश कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या हार्डवेयर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो बताइए कौन सा प्रकार नहीं है इनमें से सॉफ्टवेयर का? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ये तीन तो टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। जबकि जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है ये कोई टाइप नहीं होता। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर घटकों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हार्डवेयर और अन्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच में बातचीत की अनुमति देता है। तो कौन देता है बातचीत की अनुमति? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन देता परमिशन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा है इनमें से बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूटिलिटी ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, या ए बी दोनों। तो कौन है इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो वो है ए व बी दोनों ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट ए व बी दोनों ही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। किसके अंदर करना है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका मुख्य कार्य डेटा को किसके अंदर परिवर्तित करना होता है? सूचना के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, या ए व सी दोनों में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका मुख्य कार्य होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, यानी सूचना में परिवर्तित करना मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है। तो बताइए कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या ड्राइवर। तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होने वाली एक या एक से अधिक खराबी जो सॉफ्टवेयर को काम करने से क्या रोकती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है?
बोट कहते हैं, सिस्टम त्रुटि कहते हैं, बग कहते हैं या स्लग कहते हैं? तो वो कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बग का मतलब है, बताइए कि बग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में तार्किक त्रुटियां, प्रोग्राम में सिंटैक्स त्रुटि या रन टाइम त्रुटि या उपयुक्त सभी। तो बग का मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिकल एरर आती है वो क्या होती है? बग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एल्गोरिथम में हुई गलती जो गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। यानी किसी एल्गोरिथम के अंदर जो गलती हुई है या गलत परिणाम है या आउटपुट उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? तार्किक त्रुटि या लॉजिकल एरर कहते हैं, या वाक्य विन्यास त्रुटि कहते हैं, या संकलन समय त्रुटि कहेंगे, या प्रक्रियात्मक त्रुटि कहेंगे। तो क्या कहा जाता है उसको? वो मतलब कहा जाता है तार्किक एरर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां, दोष, बग या खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स आती है, जो दोष आते हैं, जो बग आती है, उनको खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं, इंटरप्रिंटिंग कहते हैं, संकलन या परीक्षण। तो क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को? उस प्रक्रिया को कहा जाता है परीक्षण। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशेष कार्य को करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या हेल्पर सॉफ्टवेयर। तो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार? बायोस सॉफ्टवेयर, और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों तो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स या एडोब एक्रोबैट या टर्बोसी कंपाइलर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तीनों तो हैं। एमएस वर्ड भी है, गूगल डॉक्स भी है, एडोब एक्रोबैट भी है, या जो टर्बोसी कंपाइलर होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनें। इनमें से आपको विषम को चुनना है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामर। तो इनमें से आपको विषम चुनना है। तो विषम है इसके अंदर प्रोग्रामर। क्या है? प्रोग्रामर है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करने का उद्देश्य है। तो बताइए कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डेवलप करने का क्या उद्देश्य है? वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य के लिए, या कंप्यूटर केंद्रित कार्य के लिए, या उपयुक्त सभी। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसका डेवलपमेंट करने का उद्देश्य होता है
वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार्यालय उन्मुख अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर। इंटरप्रिंटर, कंपाइलर, एडिटर, या फिर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, या वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, या डेटाबेस, या ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? यानी GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ये होगा नहीं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी सही है, और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है? स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS वर्ड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ब्राउजर और डिवाइस ड्राइवर। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल डॉक्स इसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण है? MS वर्ड और जो एक्सेल होते हैं, गूगल डॉक्स होते हैं, ये किसके उदाहरण है भाई? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, यूटिलिटी के। तो इन तीनों को तो नहीं होंगे, और बच गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यानी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे यूजर वर्क करता है, जो MS वर्ड है, एक्सेल है और गूगल डॉक्स है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेटा की पंक्तियों या रो और स्तंभों जो कॉलम पर गणना करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रो और कॉलम पे कैलकुलेशन की जाती है। तो किस एप्लीकेशन पे की जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड के अंदर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर, या डेटाबेस के अंदर, या स्प्रेडशीट। तो एक्सेल का नाम होता है स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग स्लाइड शो के माध्यम से सूचना और विभिन्न चित्रों यानी डायग्राम की प्रस्तुति देने के लिए किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मल्टीमीडिया संलेखन होगा, या डेस्कटॉप प्रकाशन होगा, या प्रस्तुति ग्राफिक्स हो गई, या बी और सी दोनों होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तुति ग्राफिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? अब आपको बताना है कि इन चारों में से कि कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा है वो? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
एप्पल की नोट या कोरल प्रेजेंटेशन और एडोब परसुएशन या ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे ऑल, जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने और प्रतिबंधित करने की क्या देता है, हमें अनुमति देता है या परमिशन देता है। तो बताइए इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने की या प्रतिबंधित करने की परमिशन देता है। तो वह कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या कोरल पैराडॉक्स है या लोटस अप्रोच है। तो वह कौन सा है, ये तीनों ही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने और कंप्यूटर सिस्टम फाइलों को दूषित होने से रोकने में मदद करता है। तो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए और जो सिस्टम की फाइलें होती है उनको दूषित होने से रोकने में क्या करता है, मदद करता है। तो कौन सा है, डिस्क क्लीनअप है या डिस्क डिफ्रेगमेंटर है या एंटीवायरस है या सभी। तो ये है एंटीवायरस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता प्रणाली सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, एंटीवायरस, फायरवॉल है या डिस्क डिफ्रेगमेंटर या एमएस डोस। तो ये हो जाएगा एमएस डोस, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एमएस डोस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से बचाने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको हैकर से बचाने के लिए हम किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीवायरस होगा या फायरवॉल होगा या एयूपी होगा या बैकअप विजार्ड होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, यानी हम कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से बचाने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो हम करेंगे फायरवॉल का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम यूटिलिटी के मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए जो सिस्टम यूटिलिटी है उसके मुख्य कार्य क्या है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है या सिस्टम रीस्टोर और डिस्क कंप्रेशन है या एंटीवायरस यानी वायरस सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही मुख्य कार्य होते हैं सिस्टम यूटिलिटी के। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या है। वायरस की फुल फॉर्म बतानी है आपको कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो क्या होता है वायरस का पूर्ण रूप, बहुत अधिक सूचना रिकॉर्ड, उपयोगकर्ता खोज या बहुत अधिक इंटरचेंज परिणाम स्रोत तक या फिर घेराबंदी के तहत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन संसाधन, खोज के तहत महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। तो क्या होगा वायरस का पूर्ण रूप, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घेराबंदी के तहत महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का पता लगाने से रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करता है वह है। तो कौन सा है वह, वर्म है या रेट्रो वायरस है, ट्रोजन है या घोस्ट वायरस है। तो है रेट्रो वायरस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क स्थान की मात्रा बढ़ाने के लिए फाइलों के आकार को कम करने के लिए किस उपयोगिता सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का यूज किया जाता है। तो बताइए किस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है फाइलों के आकार को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्क क्लीनअप होगा या फाइल संपीड़न होगा या डिस्क विखंडन या फिर समस्या निवारण कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल संपीड़न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी विंडो उपयोगिता संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करती है और इंटरनेट से अस्थायी फाइलों और वेब पेज पर जाते समय डाउनलोड की गई कुकीज जैसी किसी भी अनावश्यक फाइल को क्या करती है, मिटा देती है, इरेज करती है या हटा देती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डिस्क डिफ्रैगमेंटर होगा, या डिस्क क्लीनअप होगा, या बैकअप और रीस्टोर विजार्ड होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डिवाइस ड्राइवरों को एक ही समय में अपडेट करने के लिए किस प्रकार की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कि जो सभी डिवाइस ड्राइवर होते हैं उनको एक ही समय में हमें अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो कैसे कर सकते हैं हम? ड्राइवर अपडेट, या विंडोज अपडेट, या डिवाइस मैनेजर, या ड्राइवर सत्यापन सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम डेटा के अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है तथा संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनः व्यवस्थित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बैकअप होगा, या डिस्क रीस्टोर होगा, या डिस्क डिफ्रैगमेंटर होगा, या फिर डिस्क क्लीनअप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम उपयोगिता के मुख्य कार्य क्या है? सिस्टम उपयोगिता के मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है मुख्य कार्य? डेटा रिकवरी करना, बैकअप करना, या वायरस सुरक्षा और उपरोक्त सभी। तो सिस्टम उपयोगिता के मुख्य कार्य हैं ये सभी हैं कि डेटा रिकवरी भी करता है, बैकअप भी देता है हमें, और वायरस से हमें सुरक्षा भी देता है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस बैकअप में संपूर्ण प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइलों की प्रतिलिपि होती है? तो बताइए कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसके किस बैकअप में संपूर्ण प्रोग्राम और जो डेटा होते हैं या सिस्टम फाइल होती है उनकी प्रतिलिपि कहाँ पे होती है? बहाली, बूट स्ट्रैप के अंदर, अंतर में, या पूर्ण में? तो किस में होती है वो? पूर्ण के अंदर। किस में? पूर्ण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल सर्वर, नेटस्केप कम्युनिटीकर, या फिर ओरेकल होता है, या ड्रीम वीवर होता है, या ए और सी दोनों। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल सर्वर, और सी यानी ओरेकल। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेखांकन सॉफ्टवेयर है? आपको बताना इन चारों के अंदर से कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लेखांकन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है वो? पावर पॉइंट है, वर्ड परफेक्ट है, या टैली है, या उपरोक्त सभी? तो वो है टैली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? तो आपको बताना इनमें से कि कौन से वेब ब्राउजर के जो वेब ब्राउजर है उसके एग्जाम्पल है। तो बताइए, नेटस्केप कम्युनिकेटर है, या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या गूगल करो? तो ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है,
तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये अपनी सॉफ्टवेयर की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और क्वेश्चंस लेके आएंगे सॉफ्टवेयर के। तो सभी साथी बताना कमेंट करके आज की क्लास कैसी लगी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।